हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है नांदेड़ डिवीज़न में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 6 फरवरी 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 6 फरवरी 2026 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लीड रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रेडिशनल इम्पटी फ्लो डायरेक्शन स्कीम इज। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 100 किलोमीटर। कहता है पारंपरिक खाली प्रवाह दिशा योजना के लिए लीड प्रतिबंध कितना है, तो 100 किलोमीटर का है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीएफटी पॉलिसी द डिसीजन ऑफ डैश विल बी फाइनल। आंसर विल बी ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कहता है पीएफटी नीति की व्याख्या में विवाद की स्थिति में जो होता है रेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 है, फ्रेट रिबेट ऑफ व्हाट परसेंट इज गिवन फॉर लोडिंग ऑफ ईच SPW rake by SFTO for 20 years। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 12%। कहता है SFTO द्वारा 20 वर्षों तक प्रत्येक SPW रेक की लोडिंग पर कितना परसेंट का माल भाड़ा छूट दिया जाता है, तो वह 12% का दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओवरऑल नोडल ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SFTO पॉलिसी इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी PED-EDFM। कहता है SFTO नीति के कार्यान्वयन हेतु समग्र नोडल अधिकारी कौन होते हैं, तो PED-EDFM होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेट ऑफ वार्फेज ऑन स्कूटर और मोटरसाइकिल इज हाउ मच पर आवर। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹10 पर आवर। कहता है स्कूटर या मोटरसाइकिल पर वार्फेज की दर प्रति घंटे कितनी होती है, तो 10 रुपये प्रति घंटे होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज ऑन AC1 क्लास टिकट पर पैसेंजर इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए 70 kg। कहता है AC प्रथम श्रेणी टिकट पर प्रति यात्री निःशुल्क सामान सीमा क्या है, तो 70 kg है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, dog is permitted to be carried with owner in the following class। your answer will be option B 1AC। कहता है कुत्ते को मालिक के साथ किस श्रेणी में ले जाने की अनुमति है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 1AC जो होते हैं प्रथम वातानुकूलित होते हैं उसमें लेके जा सकता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, लगेज बुक्ड इन ब्रेक वन बाई एस स्केल ट्रेन इज चार्ज्ड एट स्केल। आंसर विल बी ऑप्शन सी एस स्केल। कहता है एस स्केल द्वारा ब्रेक वैन में बुक किए गए सामान पर शुल्क एस स्केल के अनुसार ही लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्किंग इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, टू एस्टेब्लिश ओनरशिप, टू अवॉइड रॉन्ग डिलीवरी, टू ट्रेस मिसिंग गुड्स। कहता है मार्किंग का उद्देश्य क्या होता है, तो कहता है स्वामित्व स्थापित करना, गलत डिलीवरी से बचाना और गुम हुए माल का पता करना। ये सब के सब मार्किंग के उद्देश्य होते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन रेलवे ऑफिशियल्स बुक कंसाइनमेंट्स टू अदर रेलवे ऑफिशियल्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी द फ्रेट चार्जेज आर पेड थ्रू। आंसर विल बी ऑप्शन बी क्रेडिट नोट। कहता जब रेलवे अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में अन्य रेलवे अधिकारियों को माल बुक करते हैं तो माल भाड़ा किस माध्यम से चुकाया जाता है, तो वह क्रेडिट नोट द्वारा चुकाया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, लमसम डिपॉजिट फॉर WDRF इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी 5 लाख रुपीज़। कहता है सरकारी विभागों के लिए WDRF की एक मुफ्त जमा राशि कितनी होती है, तो 5 लाख रुपए होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ़ ए डिमांड इज कैंसल्ड आफ्टर फिजिकल सप्लाई ऑफ वैगन द WDRF इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉरफिटेड। कहता है यदि वैगन की भौतिक आपूर्ति के बाद मांग रद्द कर दी जाती है तो WDRF जो होता है वो जब्त कर लिया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, डुप्लीकेट रेलवे रिसिप्ट। आंसर विल बी ऑप्शन बी शैल नॉट बी इशूड। कहता है डुप्लीकेट रेलवे रिसिप्ट जो होता है वो जारी नहीं किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, an indent for a standard rake of BO action should be for
हाउ मेनी वैगन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 59 वैगन्स। कहा था BOXN के मानक रेक के लिए इंडेंट कितने वैगनों का होना चाहिए, तो 59 का, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रुपीज हाउ मच एक्स्ट्रा इज कलेक्टेड फॉर ईच एडिशनल रेलवे रिसिप्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी 300 रुपीज़। कहता है प्रत्येक अतिरिक्त रेलवे रसीद के लिए 300 रुपये अतिरिक्त वसूला जाता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फॉरवर्डिंग नोट इज सीरियली नंबर्ड बिगिनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए अप्रैल एंड अक्टूबर। कहता है फॉरवर्डिंग नोट का जो क्रमांक किस माह से प्रारंभ होता है, तो वह अप्रैल अक्टूबर से शुरू होता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, फॉर लेवी ऑफ वारपेज स्टेशंस आर क्लासिफाइड एज ग्रुप 1 वेयर डैश एवरेज नंबर ऑफ रेक्स आर डील्ड पर मंथ, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए मोर देन 12 मंथ। देखिए ग्रुप 1 जो गुड्स रेट होते हैं वहाँ पे 12 से अधिक रेकों का जो है डीलिंग पर महीने होता है, ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, डाइवर्सन फी ऑफ रुपीज हाउ मच इज लेविड पर वैगन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 300 रुपीज़। कहता है प्रति वैगन डाइवर्जन जो शुल्क होता है वो 300 रुपये लिया जाता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, NTR इन रिलेशन टू गुड्स फ्रेट चार्जेज स्टैंड्स फॉर, ये आंसर विल बी ऑप्शन सी नॉर्मल टैरिफ रेट। NTR का पूरा नाम नॉर्मल टैरिफ रेट होता है, सामान्य टैरिफ दर होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, थ्रो रेट सर्कुलर्स आर इशूड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन सी PCCM। कहता है थ्रू रेट सर्कुलर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो PCCM जारी करते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, फॉयस जनरेटेड RR कंटेंस हाउ मेनी डिजिट्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 9 डिजिट्स। कहता है फॉयस द्वारा उत्पन्न RR में 9 अंक होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, A booking of consignment after reaching destination without taking delivery is called, आंसर विल बी ऑप्शन ए रीबुकिंग। कहता है गंतव्य पर पहुंचने के बाद डिलीवरी लिए बिना पुनः बुकिंग किया जाना जो है रीबुकिंग कहलाता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, MGR मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी मेरी गो राउंड। कहता है MGR का पूरा नाम क्या होता है, तो मेरी गो राउंड होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, फुल फॉर्म ऑफ RO इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी रोल ऑन एंड रोल ऑफ। RO का पूर्ण रूप होता है रोल ऑन रोल ऑफ, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 है, टाइप्स ऑफ वैगन परमिटेड इन RO स्कीम आर, आंसर विल बी ऑप्शन सी BRN। कहता है RO योजना में किस प्रकार के वैगन को परमिशन दिया गया है, तो BRN वैगन को, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 76 है, द कंपटेंट अथॉरिटी टू डेलीगेट द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग राउंड द क्लॉक वर्किंग एट रेलवे गुड्स शेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। कहता है रेलवे गुड्स शेड पर राउंड द क्लॉक कार्यान्वयन की शक्तियाँ सौंपने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं, तो DRM सर होते हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 77 है, एट डिवीजन लेवल डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, इशू ऑफ नोटिफिकेशन एंड आफ्टर कमीशनिंग ऑफ GCT, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी सीनियर DCM। कहता है परियोजना पूर्ण होने, अधिसूचना जारी होने एवं GCT के कमीशनिंग के बाद मंडल स्तर पर समन्वय अधिकारी जो होते हैं वो सीनियर DCM सर होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, GCT shall deposit an amount of how much rupees lakh towards security deposit, your answer will be option D 20 लाख रुपीज़। कहता है GCT को सुरक्षा जमा के रूप में कितने रुपए जमा करने होते हैं, तो 20 लाख रुपए, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 79 है, कैंसलेशन अपडेट्स आर सोन इन टू द ऑनबोर्ड TT इन HST इन विच कलर, आंसर विल बी ऑप्शन सी रेड कलर। कहता है रद्दीकरण से संबंधित अपडेट ऑनबोर्ड TT को जो HST मशीन होता है उसमें लाल कलर का दिखता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडर द वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर ऑयल सेक्टर द -% ऑफ लीज चार्जेज आर पेड टू द इन्वेस्टर, आंसर विल बी ऑप्शन ए 11%। कहता तेल क्षेत्र के लिए वैगन निवेश योजना के अंतर्गत निवेशक को लीज शुल्क का 11% भुगतान किया जाता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ कैटेगरीज, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 4 कैटेगरीज। कहता है रोजगार के घंटों के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है,
व्हाट इज़ द स्टेशनरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय इन ए वीक? आंसर विल बी ऑप्शन बी 45 आवर्स। कहता सघन श्रेणी के कर्मचारी के लिए साप्ताहिक कार्य घंटों की वैधानिक सीमा क्या है? तो 45 घंटे। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू? आंसर विल बी ऑप्शन सी रीजनल लेबर कमिश्नर। कहता है रोजगार के वर्गीकरण के विरुद्ध अपील किसके पास की जा सकती है? तो रीजनल लेबर कमिश्नर के पास। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम इनटू फोर्स इन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1968। कहता रेलवे सेवक नियम जो लागू हुए हो 1968 में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन बी प्रिफर्ड इन? आंसर विल बी ऑप्शन ए ओन नेम। कहता है अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किस में की जा सकती है? तो स्वयं के नाम में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है अपील शैल बी इंटरटेन्ड इफ प्रिफर्ड विद इन? आंसर विल बी ऑप्शन डी 45 डेज। कहता है अपील जो होता है 45 दिनों के भीतर की जाए तो स्वीकार की जाती है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ आर इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 सेट बोथ फॉर गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कहता है पीटीओ जो होता है सरकारी कर्मचारियों को साल में 4 मिलता है, चाहे वो गैजेटेड हो चाहे नॉन गैजेटेड हो। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी फुल टाइम पेड सर्वेंट। कहता है पास धारा का अटेंडेंट होता है तो पूर्णकालिक वेतनभोगी हो सेवक होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास? आंसर विल बी ऑप्शन ए वाइट। कहता है प्रथम श्रेणी ए पास का रंग उजला होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है रूल विच स्पीक्स अबाउट इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट डिवोशन टू ड्यूटी? आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 3। कहता है ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से संबंधित नियम है तो रूल 3 में है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 91 है रूल रिलेटेड टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? आंसर विल बी ऑप्शन डी 18। कहता है चल अचल संपत्ति से संबंधित नियम 18 में है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है रूल रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स? आंसर विल बी ऑप्शन डी रूल 22। कहता है नशीले पेय एवं मादक पदार्थ से संबंधित नियम 22 में है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है एक्स्ट्रा पासेस डेबिटेड टू नेक्स्ट ईयर? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। कहता है अगले वर्ष खाते में डेबिट कर जारी पास है तो एक एडवांस पास आप ले सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है ड्यूटी पास फॉर जनरल मैनेजर? आंसर विल बी ऑप्शन बी गोल्ड। कहता है महाप्रबंधक को मिलने वाले जो ड्यूटी पास होते हैं वो गोल्ड होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है ड्रेस अलाउंसेस क्रेडिटेड? आंसर विल बी ऑप्शन डी जुलाई। कहता है वर्दी भत्ता कब दिया जाता है? तो जुलाई महीने में। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है CEA क्लेम्स व्हेन बोथ स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट? आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली वन ऑफ देम। कहता है पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हो तो सी जो होता है चिल्ड्रन एजुकेशन जो अलाउंसेस होता है वो केवल एक लोग क्लेम कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है CEA फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन बी डबल द अमाउंट एडमिसेबल टू नॉर्मल चिल्ड्रेन। कहता है दिव्यांग बच्चों के लिए जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस होता है सामान्य बच्चे का डबल होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है स्केल चेक स्टेटमेंट शोज? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ ए पोस्ट, द एक्चुअल ऑपरेटेड स्ट्रेंथ अगेंस्ट द पोस्ट, द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट। कहता है स्केल चेक विवरण दर्शाता है तो स्केल चेक जो विवरण होता है वो किसी पद की स्वीकृति संख्या, पद के विरुद्ध वास्तविक कार्यरत संख्या, रिक्त पदों की संख्या, ये सब के सब बताते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट ऑन HRA? आंसर विल बी ऑप्शन ए रेट ऑफ HRA एट एक्स क्लास सिटीज इज 30%। कहता है आंसर विल बी ऑप्शन ए only second, third and fourth. HRA of Y class city is 16%, HRA of Z class city is 8%,
HRA ऑफ A1 क्लास सिटी इज 24%। देखिए कहता है इसमें से कौन सा HRA के संबंध में सही है, तो ये 8, 16, 24% चलता है। सो ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, टी एडमिसेबल फॉर एब्सेंस लेस देन 6 आवर, आंसर विल बी ऑप्शन बी 30%। कहता है 6 घंटे से कम अनुपस्थित पर टी जो होता है 30% का मिलता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यह 343 आर्टिकल में दिया गया है। ए आपका राइट आंसर होगा, सॉरी 345 आर्टिकल में दिया गया है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कर रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आंसर विल बी ऑप्शन सी आर्टिकल 345। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच सब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे ऑफिशियल्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए सेकेंड सब कमिटी। कहता है संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है, तो दूसरी उप समिति करती है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1963। कहता है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1963 में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, in how many regions, state and union territories of India are categorized under official language rules 1976, answer will be option B 3। कहता है राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, which of the following language is not included in the 8th schedule of the constitution, answer will be option C English। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है, तो अंग्रेजी नहीं की गई है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 106 है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल प्रोग्राम ऑफ द ईयर 2024-2025 फॉर द यूज ऑफ हिंदी, व्हाट % ऑफ द ओरिजिनेटिंग करस्पॉन्डेंस इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाई ऑफिस सिचुएटेड इन सी रीजन, आंसर विल बी ऑप्शन ए 55%। कहता है हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार रेलवे के मंडलों से इस रेलवे के मंडलों को कितने % मूल पत्र हिंदी में भेजा जाना चाहिए, तो देखिए रीजन सी में है तो 55% चाहिए, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, which original book in Hindi on technical subject of what is the scheme for writing original book in Hindi on technical subjects of railways, your answer will be option B लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल ओरिजिनल बुक राइटिंग अवार्ड्स स्कीम। कहता है तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है, तो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, अंडर विच राज्यसभा अवार्ड स्कीम मैक्सिमम अमाउंट इज गिवन एज प्राइज, आंसर विल बी ऑप्शन बी राजभाषा गौरव पुरस्कार। कहता है किस राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में अधिकतम राशि दी जाती है, तो राजभाषा गौरव पुरस्कार में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ विच what % employee have the acquired working knowledge of Hindi are notified in Gazette, आंसर विल बी ऑप्शन सी 80%। कहता है केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उन कार्यालयों का जो नाम होता है भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, according to the annual program issued by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, what % of the training materials of training institutes should be in bilingual form, आंसर विल बी ऑप्शन डी 100%। कहता है गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कितने % अनुभागों को हिंदी में 100% कार्य करने के लिए नामित किया जाना आवश्यक है, तो 100%। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो नांदेड़ डिवीजन में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।